शंकर जी ने तो मना किया, लेकिन नारद ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। शिव जी ने पहले मना किया और नारद ने कोई ध्यान दिया। जहां नारायण भगवान विश्राम कर रहे हैं। न समझ सके नारायण को इतना भारी अभिमान किया। नारद भूल गए भगवान शंकर जी ने मना किया था, घमंड में नारद चले गए। और अंत में मांगी क्षमा हमसे, नहीं मुझसा कोई ब्रह्मचारी। देव ऋषि नारद से शंकर जी ने मना किया, लेकिन नारद नहीं माने। पहुंच गए क्षीर सागर में और जैसे ही नारायण भगवान ने देखा, आओ नारद आओ, बड़े दिन बाद आए। नारद कहने लगे नारायण भगवान से, सुनो प्रभु सम्मान से बोलना सीखो, बड़े दिन बाद आए और हम कोई छोटे साधु हैं जो गली गली में घूमते फिरे हैं? हमने कामदेव को जीता है और कामदेव को जीतना हर किसी के बस में नहीं होता है। एड़ी से चोटी की ताकत लगा दी कामदेव ने, लेकिन आंखें नहीं खुलवा पाया हमारी। नारायण भगवान सोचने लगे, जब नारद जैसे महात्मा कोई घमंड हो जाए तो संसार कैसे चलेगा। भगवान ने नारद से कह दिया, अच्छी बात है तुमने कामदेव को जीत लिया, बात भी सच है नारद। अरे तुम्हारे अलावा जीत भी कौन पाएगा कामदेव को, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जीत सकता। नारद बोले, देखो तुम समझ गए। हाँ, भगवान नारायण ने विचार किया कि नारद का घमंड दूर कैसे हो। नारायण भगवान ने एक नगर बसा दिया। नारद को तो समझा दिया कि अच्छी बात है तुमने कामदेव को जीता है। अब नारद वहां से निकल गए। घमंड में नारद को चैन नहीं है। नारद तो वहां से चले गए। नारायण भगवान ने एक नगर बसा दिया, माया रची, उस नगर में एक राजा बना दिया और उस राजा का नाम है शीलनिधि। उस राजा की एक लड़की है, जिस लड़की का नाम है विश्व मोहिनी, और लड़की का स्वयंवर है। भगवान ने अपनी माया फैलाई, लड़की का स्वयंवर है और नारद की बुद्धि घुमा दी और नारद उसी राजा के दरबार में पहुंच गई। और जैसे ही शीलनिधि ने देखा, आओ नारद आओ, बड़े दिन बाद आए, अच्छा हुआ तुम्हारे दर्शन हो गए हमें। नारद बोले, फिर कोई बात, बड़े दिन बाद आए, हम क्या छोटे साधु हैं जो गली गली में घूमते फिरे हैं? हमने कामदेव को जीता है। शीलनिधि बोले, बड़ी बढ़िया बात है बाबा नारद, आप आ ही गए हो, हमारे घर में हमारी लड़की का स्वयंवर है। आप एक काम करो, हमारी लड़की की हस्तरेखा देख लो और हमारी लड़की के भविष्य का बारे में बताओ।
कहाँ शादी होगी, कैसा घर परिवार मिलेगा। नारद बोले कहाँ है तुम्हारी लड़की? तो विश्व मोहिनी को बुलाया। कैसी थी वो भगवान की माया। और नारद ने जैसे ही विश्व मोहिनी के चेहरा की ओर देखा, हस्तरेखा नारद ने देखी। नारद हस्तरेखा देख करके सोचने लगे इसकी तो हस्तरेखा कहती है जिस किसी के साथ इसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, जिसके साथ इसकी शादी होगी वो अमर होगा। नहीं, हम ब्रह्मचारी बन के नहीं रहेंगे, अब हम तो शादी करेंगे, अमर बन जाएंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अब नारद, अरे कौन बताए भविष्य की बातें। नारद अपने ही भविष्य में खो गए। लड़की के चेहरा की ओर देख के चकोर हो गए, चकोर। अरे पलक चलाना भूल गए कि छोड़े करे हाथ बेटी का नारद चले। वो नारद और दिल में बातें छुपी की छुपी कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा। वो महात्मा नारद कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा। चलती दिल में छुरी की छुरी रही गई। कौन बताए भविष्य की बातें। नारद अपने ही भविष्य में खो गए। इसकी शादी जहां होगी वो अमर होगा, दुनिया का कोई प्राणी उसे हरा नहीं पाएगा। रूप के जाल में इतने नारद फंसे, श्वास की रुकी रही गई। ऋषि नारद भविष्य की बातें बताना भूल गए और बात से चल दिए। नहीं, हम बाल ब्रह्मचारी बन के नहीं रहेंगे, हम तो शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ करेंगे। इसके साथ यदि हमारा विवाह नहीं हुआ तो हम जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अब नारद को चैन नहीं है। नारद अपने ही भविष्य में खो गए। क्या करें, हम तो इतने सुंदर भी नहीं है। अरे हम इतने सुंदर भी नहीं है, ये हमारे साथ में जो शादी करे ये हमें बरमाला पहना है। अब नारद बड़े दुखी है, बड़े दुखी सोच रहे हैं। दिन में पड़े न चैन और रात को नींद आए हाथ। दिन में पड़े न चैन रात को नींद
सोचने लगे नारद घड़ी वो की सजना आवेगी जब विश्व मोहिनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी। अरे हराम अब खाना पीना है, हराम अब खाना पीना है। और सोची नारद बिन लड़की के यवन दीना। नारद अपने भविष्य में खो गए, विचार करने लगे हम तो इतने सुंदर नहीं है, हमारे साथ शादी नहीं करेगी। अब हम अपना रूप सुंदर बनाएं, लेकिन कैसे बनाएं? तपस्या करने के लिए इतना टाइम नहीं है, कल उसका विवाह है। तो नारद ने भगवान नारायण को याद किया, भगवान नारायण को बुलाया और भगवान नारायण तुरंत प्रकट हो गए। कहो नारद, क्यों याद किया? नारद बोले भगवान आप मेरे हित में एक काम कर दो। नारायण भगवान बोले कहो। नारद बोले भगवान आप हमें अपना रूप दे दो। क्या? हाँ, हरि का रूप दे दो। भगवान बोले क्यों? नारद बोले भगवान हम शादी करेंगे। नारायण भगवान बोले शादी? अरे तुम तो कह रहे थे हम बाल ब्रह्मचारी हैं। नारद बोले मैंने तो वैसे ही बोल दिया था, हम शादी करेंगे। आप हमारे हित का काम कर दो, हमें हरि का रूप दे दो। नारायण भगवान बोले ठीक है नारद, जो तुम्हारे हित में होगा हम वही करेंगे। नारद ने भगवान से जब रूप मांगा है तो नारायण भगवान ने नारद को हरि का रूप दे दिया। और हरि माने मालूम क्या होता है? व्याकरण में हरि माने बंदर होता है। नारद का सारा शरीर बना दिया सुंदर और चेहरा कर दिया बंदर। अब नारद को चेहरा तो रहे बंदर और शरीर बड़ो सुंदर। अब नारद पे शरीर की ओर देखे तो बड़े खुश है, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई देता है। अब नारद जब अपनो सुंदर शरीर लेके चले, अब मन ही मन में सोचने लगे शादी, अब शादी कौन रोक लिए? अब शादी करिए तो हमारी संग करिए, क्योंकि हमारे समान कोई सुंदर नहीं है। अब विश्व मोहिनी जिस समय हमें देखेगी सीधी चली, लोग उसे पकड़ेंगे, रोकेंगे, फिर भी नहीं मानेगी, माला हमारी डालेगी। अब नारद चले शादी करने के लिए चले तो सोचते हुए जा रहे हैं कि लाऊं शादी करके घर सुंदर नारी है। लाऊं शादी करके घर सुंदर नारी है। नारद ने मैं बाल ब्रह्मचारी स्वयं में जाऊंगा, सब देखत रह जाएंगे मैं हमारे डालूंगा, सब देखत रह जाएंगे मैं हमारे डालूंगा। सब रोकेंगे लेकिन वो नहीं मानेगी, हमारे साथ शादी करेंगे।
देव ऋषि नारद वहां से चले हैं शादी करने को, मन में बड़े मगन हैं, बड़े मगन। और शंकर जी के दुईगढ़ नारद के पीछे चल गए, पीछे। और जहाँ स्वयंवर है, जहाँ राजा महाराजा बैठे हैं, नारद पहुंच गए। और सब लोग तो कुर्सी पे बैठे हैं, और जो कुर्सी के ऊपर भी डंडा ना लगे होते हैं, और नारद ऊपर बैठ गए कि ऐसा न हो कि धोखे में देख न पाए, ऊंचे बैठे, ऊंचे बैठे। और विश्व मोहिनी हाथ में माला लेके निकली और बाने नारद की ओर एक बार नजर करी, दूसरी बार मुड़ के भी नहीं देखा। शंकर जी के गढ़ पास में ही बैठे हैं, दूसरी बार मुड़ के नहीं देखा। और बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई स्वयंवर में। और उसी स्वयंवर में नारायण भगवान एक राजा का रूप धारण करके, भेष छुपा करके बैठ गए। उस विश्व मोहिनी ने नारद की तरफ नहीं देखा, आगे बढ़ी। मोहिनी ने जिस समय नारायण भगवान के गले में माला डाल दी और नारद ने जैसे ही देखा, नारद कहने लगे इस लड़की को रूप की पहचान नहीं है, अरे इस लड़की से कहो ये हमारे गले में माला पहना है, इसे समझाओ, समझाओ। भगवान नारायण के माला डाल दी। और जो नारद ने देखा, नारद कहने लगे इस लड़की ने जानबूझ के अन्याय किया, इस लड़की को भगवान ने रूप तो दिया लेकिन बुद्धि नहीं दी है, इससे कहो, इसे समझाओ ये हमारे माला डाले, क्योंकि यहाँ हमारे समान कोई सुंदर नहीं है, हमारे समान इस सभा में कोई सुंदर नहीं है, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमने कामदेव को जीता है। बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि नारद। और शंकर जी के गढ़ बोले नारद से क्यों है सुंदर हो,
पहले चेहरा तो देखो। और जैसे नारद ने ठहरे हुए जल में अपना चेहरा देखा तो नारद को क्रोध आ गया। मूर्खो, पहले नहीं बताया तुमने, हमारे चेहरा को देख करके तुम हंसते रहे। तुमने पहले नहीं बताया, राक्षसों के समान हंसते रहे। तो मैं तुम दोनों को श्राप दे रहा हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। राक्षस दोनों रोने लगे, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे। तुम्हारा उद्धार करने स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। वही दोनों शंकर जी के गण रावण और कुंभकर्ण बने थे। अब आ जाइए इधर, नारायण भगवान उधर से विश्व मोहिनी को लेके निकले और इधर नारद रास्ता में खड़े थे। और जैसे ही रास्ता में नारद को नारायण भगवान ने देखो विश्व मोहिनी साथ में है, नारायण भगवान ने धीरे से कह दिया, नारद कैसे खड़े हो? और जो नारद ने देखा क्रोध आ गया, क्यों? तुम बहुत बड़े कपटी हो। कौन कहे तुमसे जिंदगी में पहली बार शादी करने का विचार किया? जिंदगी में पहली बार शादी का करने का विचार किया, वो शादी अकेले तुमने नहीं होने दी। तुम बड़े छलिया हो। तुमसे कौन कहे देवताओं में और राक्षसों में लड़ाई करवाई तो तुमने, समुद्र का मंथन करवाया तुमने, जहर निकला है शंकर जी को पिला के पागल कर दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को शराब पिला दी, लक्ष्मी निकली तुम ले गए। तुमसे कौन कहे? लेकिन आज नारद बोले हैं भगवान नारायण से, कौन कहे तुमसे? तुम परम स्वतंत्र न सर पर कोई। कौन कहे स्वतंत्र हो? परम स्वतंत्र न सर पर कोई। आप ही मन ही करो तुम सोई। उत्तर दिया, तुम तो स्वतंत्र हो, कौन कहे तुमसे? लेकिन आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आज हम तुम्हें भी श्राप देंगे। नारद ने भगवान नारायण से कहा, जो विश्व मोहिनी तुमने हमारे हाथ से छीन ली, एक दिन ये विश्व मोहिनी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। जिस विश्व मोहिनी के पीछे तुम्हें दर बदर ठोकरें खानी पड़ेगी, ये विश्व मोहिनी के पीछे तुम पागलों की तरह से घूमते फिरोगे। और जो बंदर की सूरत हमारी बना दी है, अंत में यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये हमारा श्राप है। श्राप नारायण भगवान ने माया का पर्दा हटाया है। नारद चरणों में गिर गए, प्रभु मैंने ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हें श्राप दे दिया? नहीं, मेरा श्राप वापस हो जाए। नारायण भगवान बोले नहीं, होना था हो गया। वही शंकर जी के गण कुंभकर्ण और रावण बने हैं, तब भगवान का अवतार हुआ था। लेकिन एक विद्वान कहता है इसलिए नहीं अवतार हुआ। क्यों हुआ? तो तीसरा विद्वान ये कहता है कि कश्यप आदित्य महातपकीना। ध्यान देना, भगवान के आने के एक नहीं अनेक कारण थे। कश्यप आदित्य महातपकीना, तेना कहो मैं पूरा दीना। कश्यप और अदिति ने भगवान की तपस्या की।
और ये वरदान मांगा है कि तुम्हारे जैसा पुत्र हमारे पैदा हो, तुम्हारे जैसा। तो भगवान कहने लगे हमारे जैसा तो दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए हम ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। वही कश्यप और अदिति सो दशरथ कौशल्या रूपा प्रकटे आए नगर नद भूपा प्रकटे वही कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या बने, तब भगवान का अवतार हुआ था। अब आ जाइए देखें आगे